नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द डीएनए पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसे है, ये शब्द सभी को मालूम है। जब भी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने जो मटेरियल होता है, अपने जो सामान होता है, उसको हम पैकेज करके अपने एक सूटकेस के अंदर बहुत छोटा करके उसको अरेंज करके फिर हम लेकर जाते। नहीं तो समझो अपनी चीज़ें सारा खुला लेकर चले तो कैसे हालत होगी। वैसे ही समझो कि डीएनए जो है, it is remaining within our cell and in the chromosome, and these chromosome are in nucleus, but the size of the cell is very small। कितना छोटा है सेल, तो उस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी सेल के अंदर जो इतना छोटा है उसके अंदर और छोटा न्यूक्लियस, फिर उसी छोटे न्यूक्लियस के अंदर अगर लंबा एक डीएनए मटेरियल को रहना है तो हाउ इट विल एकोमोडेट, कैसे रहेगा। इसका जो लेंथ है 2.2 मीटर दिख रहा है। 2.2 मीटर कितना लंबा, समझो कि 2 फीट के ऊपर भी है, ज़्यादा है, कम से कम 3 फीट का ऊपर होगा। तो ऐसे साइज के डीएनए कैसे उसको अरेंज करते हैं, तो इसके लिए कुछ तो उसको अलग तरीका अपनाना पड़ता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीएनए पैकेजिंग। तो इसमें क्या है, द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, उसको अरेंज करके रखना है। तो अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। हाउ दिस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी देन एकोमोडेट इन सच, देखो कितना छोटा है 10⁻⁶ मीटर। तो कितना 1 लाख भाग करे उसका से एक पार्ट, ठीक है। तो कितना छोटा होगा, उसमें ये डीएनए कैसे अरेंज होता है वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ द प्रोकैरियोट, अनदर इज यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट सेल जब हमने पढ़े थे उसमें प्रोकैरियोट के प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन उसके अंदर डीएनए तो होता है और उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हाउ दे रिसाइड इन द प्रोकैरियोट, जैसे कि ई कोलाई सेल, साइज ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग होता है और उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, द न्यूक्लियोइड इज स्मॉल सर्क्यूलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए विच इज़ 1100 माइक्रोन लॉन्ग इन पेरीमीटर, जिसका जो पेरीमीटर है, बेर जो है 1100 माइक्रोन होता है, कंटेनिंग अबाउट 4.6 मिलियन उसमें बेस पेयर होता है। अभी 1100 माइक्रोन लॉन्ग, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर इफ कट एंड स्ट्रेच, मतलब अगर काट के लंबा करे तब भी। तो न्यूक्लियोइड इज टू बी फिटेड, उसके छोटा से छोटा जो सेल है उसके अंदर रखना है, जिसका लेंथ की 2 से 3 माइक्रोन ही रहता है। तो इसलिए क्या करता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ये आप याद रखो कि डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज। फिर उसको सर्कुलर होना पड़ता है और साइज को छोटा करना है, सर्कुलर हो जाता है, साइज को छोटा करते हैं और जिसका डायमीटर 350 माइक्रोमीटर हो जाता है। फिर और छोटा हो जाते हैं, उसको कॉइलिंग करके और डबल कॉइलिंग करेगा, अभी 30 माइक्रोमीटर होगा। बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड लूपिंग 4 to 50 डोमेन्स लूप्स प्रोड्यूस होता है, 40 to 50। जो लूप्स प्रोड्यूस होता है उसको अटैच करने के लिए आरएनए कनेक्टर यूज़ होता है, एंड ईच डोमेन इज फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड, बार बार कॉइलिंग होता जाएगा, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज डाउन टू 2 माइक्रोन इन डायमीटर, बाद में जाके उसका साइज 2 माइक्रोन हो जाएगा। एंड दिस कॉइलिंग या पैकेजिंग इज असिस्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज HU, दैट इज हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है एक, एंड प्रोटीन और एंजाइम जो डीएनए गायरेज और डीएनए टोपो आइसोमरेज, ये दोनों नाम याद रखोगे, डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज 1। तो इसमें ही सुपर कॉइल स्ट्रक्चर का मेंटेन होता है। इस डायग्राम में समझाएगा कि कॉइलिंग कैसे होता है। सबसे पहले देखो, सर्कुलर एक क्रोमोसोम है अनफोल्डेड, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर अभी इसका देखो कॉइलिंग हुआ है ऐसे, जैसे फ्लावर का बीच बीच में ऐसे फोल्ड किया, तो 350 से अभी इसका हो गया 30 माइक्रोन हो गया। और इसको कॉइल करने के लिए आरएनए कनेक्टर यूज़ हुआ। फिर उसके बाद देखो एक कॉइल में फिर से कॉइलिंग हो रहा है, इसके अंदर भी कॉइलिंग कर रहे हैं, तो कॉइलिंग करते करते सुपर कॉइल हो गया। तो इसमें जो 30 माइक्रोन था, नाउ इट हैज़ बिकम, इसका पेरीमीटर हो गया 2 माइक्रोन, ठीक है। ये सुपर कॉइल क्रोमोसोम हो गया। अभी ये एक
जो कॉइल है, ईच लूप फिर इंडिपेंडेंटली एक एक लूप ऐसे, जिसको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि फिर से सुपर कॉइल हुआ ऐसे, ठीक है। ऐसे सुपर कॉइल होने के बाद फिर जाके पार्शियल डीएनएस डाइजेशन होता है या पार्शियल आरएनएस डाइजेशन होने के बाद ये रिएक्शन करेगा, लेकिन इतना सुपर कॉइल होके फिर वो सेल के अंदर रहेगा। तो जिसके कारण कितना भी बड़ा साइज हो अपने आप को एकदम छोटा कर लेता है। अपने सामने देखो, एक सांप जब रहता है कितना कॉइल बना के वो छोटा बन जाता है। हम धागे को कितने सुतली में जब रिबन के अंदर हम उसको फोल्ड करते ऐसे करके सर्कुलर, जितना हम फोल्डिंग करते उसका साइज उतना ही छोटा हो जाता है। कितने भी बड़े बड़े रस्सियों को हम कैसे फोल्डिंग करके ही रखते हैं ना, इतनी छोटे से छोटे जगह पे पैकिंग कर सकते हैं। डीएनए के बाद भी वैसा ही आता है। डीएनए भी सेम थियरी फॉलो करता है, अंदर अंदर अपना इनफोल्डिंग करके अपने साइज को छोटा करता है।